अस्सलाम वालेकुम फोक्स, वेलकम बैक टू हॉडल क्रिप्टो। लास्ट टाइम हमने एक्सी इन्फिनिटी की बात की थी और हमने बात की थी किस तरह आप कॉइन्स माइन कर सकते हैं थ्रू गेमिंग। इस बार हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और हमारे पास बिटकॉइन के बारे में कुछ नई एक्साइटिंग न्यूज़ आई है विच इज़ दैट बिटकॉइन वेंट अप टू $55,000। ये एक काफ़ी देर के बाद हमने देखा है कि बिटकॉइन दोबारा अपनी फॉर्मर हाइट्स पे रीच कर रहा है वापस। तो हम अरूज से पूछते हैं कि अब आगे बिटकॉइन की क्या सूरत हाल रहेगी, अब फ्यूचर क्या है बिटकॉइन का, ऑल्ट कॉइन्स का, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, और क्या हम एज इन्वेस्टर्स हमें क्या करना चाहिए आगे। तो अरूज बताइएगा कि अब हमें सबसे पहले हमें बिटकॉइन की न्यूज़ के बारे में बताइएगा कि बिटकॉइन कहाँ तक पहुँच गया है और बिटकॉइन जो है अब आगे उसका क्या फ्यूचर है। जी बिल्कुल। आज जो है बिटकॉइन तकरीबन 55,000 को टच कर दिया है। इसने अपनी पिछली रेजिस्टेंस जो है वो तोड़ दी है जो कि 53,000 की थी। और बिटकॉइन के काफ़ी जो है चार्ट्स के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो ये मुझे काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहे हैं, इसके चांसेस और ऊपर जाने के। और इसकी जो फ्यूचर है वो मुझे तो ब्राइट ही नज़र आ रहा है क्योंकि 4-5 मंथ्स के बाद ये जो है इतनी ऊपर आया है। और अगर मैं पिछले चार्ट्स देखूं तो उसके हिसाब से तो अब इसका ऊपर जाना ही बनता है। ये मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम ये प्लान बी के चार्ट्स देखें तो आप देख रहे होंगे कि जो बिटकॉइन है ये 2013 जिसके अंदर पहली हैविंग हुई थी उसके अंदर ये नीचे आया है, थोड़े से येलो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये ऊपर लाइन से ऊपर चला गया है जो कि स्टॉक टू फ्लो मॉडल है। इसके हिसाब से ये रेड डॉट्स आप देख रहे होंगे। और इसी तरह ये 2017-18 में भी इसके आपको ये 2-3 येलो और ऑरेंज से डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद ये जब पीक किया है तो ये रेड में तब्दील हो गए हैं ये डॉट्स। इसी तरह अब 2021 में ये येलो डॉट्स नीचे नज़र आ रहे हैं। और अब जब ये पीक करेगा तो ये 100,000 लेवल से ऊपर जाने की काफ़ी उम्मीद है, बल्कि नज़र ही आ रहा है। और जब ये इसके ऊपर जाएंगे ये डॉट्स तो ये रेड हो जाएंगे और तब ये पीक करेगा। इसी तरह अगर मैं एक और चार्ट की बात करूं तो ये चार्ट है हैविंग के बाद का, यानी कि 2013 में ये ब्लू लाइट ब्लू सा जो चार्ट है ये आपके सामने ऊपर जा रहा है, आपके सामने किस तरह सर्ज किया है बिटकॉइन। इसी तरह 2017 में भी थोड़ा सा इसके बाद जाके ये चार्ट में बिटकॉइन फिर से सर्ज किया है, ऊपर की तरफ गया है। अब 2021 की बारी है और मुझे नज़र आ रहा है कि ये चार्ट जो है बिल्कुल इसके बाद भी ऊपर जाएगा। ये प्लान बी के एनालिसिस थे। अगर आप इसी तरह लार्क डेविस के एनालिसिस में जाएं तो उसके मुताबिक ये बिटकॉइन की हैविंग जो है ये ग्रीन कलर में ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये बिटकॉइन की हैविंग है। और इसके बाद आपने देख रहे होंगे कि ये जो है 2 दफ़ा जो है ये लाइंस जो हैं ऊपर की तरफ सर्ज करती हैं, यानी कि एक दफ़ा ये ऊपर जा रही है और दूसरी दफ़ा मुकम्मल ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरह 2017 में ये थोड़ी ऊपर जा रही है और उसके बाद मुकम्मल ऊपर जा रही है। इसी तरह 2021 में ये जून जुलाई तक थोड़ी सी ऊपर गई है और अब ये अक्टूबर से इसका टाइम है मुकम्मल ऊपर जाने का। इस लेवल तक तकरीबन इसके जाने की उम्मीद है। इसीलिए मैं यानी कि आप जब भी चार्ट्स को उसके फंडामेंटल्स पढ़ें या टेक्निकल एनालिसिस पढ़ें तो आपको उसको अपने उसके पास्ट के हिसाब से ही उसकी जो है आपको अंदाज़े लगाने पड़ते हैं और उसकी आप स्टडी करते हैं कि आप ये किधर तक जाएगा। तो इसके लिहाज से मुझे नज़र आ रहा है कि जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से नज़र आ रहा है कि ये जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है।
और इसके बाद अक्टूबर में और नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये बिटकॉइन मुझे ऊपर की तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहा है। ये बीच में नीचे ज़रूर आया था चाइना फट के वजह से, उस वजह से हैश रेट जो है बहुत नीचे चला गया था बिटकॉइन का। और बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हैश रेट पे ही डिपेंडेंट होती है। तो इसका जो हैश रेट है वो वापस अपने उसी लेवल्स पे आ गया है जिससे ये गिरा था। तो आगे से मुझे इसकी ऊपर जाने की बहुत उम्मीद नज़र आ रही है। इसके लिए मैंने आपको दो चार्ट्स दिखाए थे। ये पहला चार्ट जो हेड एंड शोल्डर वाला चार्ट था, इसके अंदर एक शोल्डर बन गया था, हेड बन गया था, और मैंने कहा था कि अगर ये नीचे थोड़ा सा गया, जो कि उस वक्त मुझे उम्मीद थी कि ये नीचे भी जा सकता है, तो ये दूसरा शोल्डर बना देगा। लेकिन वो बिल्कुल नीचे नहीं गया, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया, जो कि उसने किया हमारा जो कप वाला फॉर्मेट है वो फॉलो किया है, जिसके अंदर एक कप बनाया हुआ है और थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद वो ऊपर चला गया। यानी कि मैंने आपको दो प्रोबेबिलिटीज दी थी कि इस या तो फिर ये ऐसा करेगा या फिर वैसा करेगा। तो उसने उसी तरह जो कप और हैंडल वाली प्रोबेबिलिटी है उस पे अमल किया है, जिसके आमतौर पे 60 से 70% चांसेस होते हैं ये कप और हैंडल के जो है कि ये वाली जो इस पे अमल करे। और उसने इसी पे किया, उसने ज़्यादा वेट नहीं किया। वो दूसरी वाली जो प्रोबेबिलिटी थी उसके अंदर ज़रा उसको वेट करना पड़ता, नीचे आना पड़ता 44 45 तक, और फिर उसको एक और नए तरीके से ऊपर जाना था। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उसको बहुत जल्दी थी और वो फौरन ऊपर चला गया और वो कप एंड हैंडल वाली स्ट्रेटजी पे उसने अमल किया है। तो अरूज वो तो ठीक है, लेकिन ये अब और कितनी देर तक ऊपर जाएगा? क्या ये आपका क्या प्रोडिक्शन है कि कब तक ये ऊपर जाता रहेगा, और कोई ऐसा पॉइंट आएगा फॉर बायर्स कि वो जो है देखें, एक मोमेंट ढूंढे जिसमें वो बाय कर सकें इसको? क्या ऐसा हमारे मुझे उम्मीद है कि ये 56 तक ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका RSI अगर हम देखें तो वो पहले ही जो है काफ़ी ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये थोड़ा सा सांस ज़रूर लेगा, यानी कि बिल्कुल ऊपर 63 की तरफ ही नहीं चला जाएगा, लेकिन ये 55 तक ये पहुंच गया है। इधर ये थोड़ा सांस लेगा और फिर इसके बाद 57 तक जाएगा और फिर थोड़ा ये नीचे आएगा और फिर 63 को तोड़ेगा, उस लेवल तक जाएगा। ठीक है, तो हमें बताइएगा कि आपके पास क्या कोई डेट्स हैं, क्या कोई मंथ्स आपको पता है कब तक ये ऊपर जाता रहेगा? या आप, क्योंकि अब हमें पता है कि आगे नवंबर दिसंबर में हमारे पास बिटकॉइन का फोर्क आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, अब ये आप श्योरली नहीं हो सकते, क्योंकि टाइम जो है बहुत डिफिकल्ट होता है गेज करना कि किस टाइम पे क्या होगा। जैसा कि आपने देखा है, ये प्लान बी ने भी ये कहा हुआ है कि ये जो है इस मंथ में इसका जो है वैल्यू 63 के आसपास होगी, यानी कि टाइम एग्जैक्टली वो भी नहीं गेज कर सकता। इसी तरह टाइम जो है गेज करना सबसे मुश्किल है, लेकिन नवंबर में जब इसकी आएगी टैप रूट आएगा, तो उसके उस वक्त जो है मेरे हिसाब से ये 80 के आसपास घूम रहा होगा, 80K के आसपास ये घूम रहा होगा जो बिटकॉइन है वो। जी ठीक है रोज, हमने बिटकॉइन की तो बात कर ली, तो अब आगे हम बात करते हैं थोड़े ऑल्ट कॉइन्स की। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपकी नज़र में कोई ऑल्ट कॉइन है, और अगर है तो क्या उसका नए इन्वेस्टर्स में क्या चांस है उसमें घुसने का कि वो उसे बाय कर सके? अगर आप नए कॉइन्स देखें तो उसके अंदर जो सारे अच्छे कॉइन्स हैं उसके अंदर बहुत पहले ही वो बहुत सर्च कर चुके हैं,
और यानी कि एवलांच हो गया, ये सोलाना हो गया, ये सारे कॉइन्स जो हैं बहुत ऊपर तक जा चुके हैं। तो मैं इस वक्त आज ही मैं देख रहा था कि कोई ऐसा कॉइन है जो यानी कि काफ़ी निचले लेवल पे मैं बाय कर सकूं, और ऐसा एक कॉइन मुझे नज़र आया, वो मल्टीवैक है, जो इसकी मैंने पहले भी बाइंग की हुई है। 0.004 पे मैंने बाइंग की थी। तो इसलिए मुझे ये नज़र आया क्योंकि ये अपने लेवल के करीब है। ये बिल्कुल जो है ये जिस तरह मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, ये इसका बेस वाला जो ट्रेंड लाइन है और जो ऊपर से ट्रेंड लाइन है, ये उसके अंदर ही फिर रहा है, और ये बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो अगर बिटकॉइन जो है इसी तरह चलता रहा और सर्च करता रहा, तो ये जल्द ही ये ट्रेंड लाइन तोड़ देगा। इस तरह मैं कह सकता हूँ कि ये जो चांस है, ये एक अच्छा चांस है। 0.015 से लेके 0.0155 या 158 तक इसकी बाइंग जो है, ये बाइंग का लेवल इसका स्टार्ट हो जाता है, और ये जो है लेवल 0.013 तक इसके दरमियान जो है इसका एक बाइंग का अच्छा चैनल मुझे नज़र आ रहा है कि जिसके अंदर ये इसकी बाइंग हो सकती है, और आपको एक अच्छी बेस मिल जाएगी जिसको लेके आप बैठ सकते हैं। क्योंकि इसकी मुझे बहुत मार्केट में सर्च नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक ये कॉइन बाइनेंस पे भी नहीं आया और इसका फ्यूचर मुझे काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। तो अगर ये बाइनेंस पे आ गया, चले कॉइन बेस तो मुश्किल होता है कॉइन बेस पे आना, लेकिन ये बाइनेंस पे जिस दिन आया, ये मेरे ख्याल में डबल तो हो ही जाएगा। तो इस कॉइन में मुझे लास्ट यानी कि अब जो है काफ़ी एक अच्छा चांस नज़र आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये कॉइन इस बुल रन में 30 सेंट के आसपास तो चला ही जाएगा। सही। इसके अलावा जो है मैं एक और कॉइन का आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कि आपको इसका पता है या नहीं, लेकिन OMG कॉइन एक है जो पिछले महीने में डबल हो गया था। तो क्या उसके बारे में आपको कोई आइडिया है? वो भी मेरा ख्याल है नेटवर्क प्रोटोकॉल ही है। हाँ, वो भी नेटवर्क प्रोटोकॉल ही है, और इस तरह के जो सारे कॉइन्स हैं वो डबल ट्रिपल हो गए हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि इस तरह के कॉइन्स आप बाय करें क्योंकि ये ज़माना ही इस तरह के कॉइन्स का है। अगर आप एवलांच को देखें तो एवलांच जो है वो भी 3-4 गुना बढ़ गया है, सोलाना भी 3-4 गुना बढ़ गया है, और इसके अलावा एटम भी 3-4 गुना बढ़ गया है। ये मल्टीवैक भी 3-4 गुना बढ़ गया है, हार्मनी भी डबल से ट्रिपल तक हो गया है, और तकरीबन सारे जो हैं कॉइन्स जिनके ऊपर आगे से आप स्मार्ट चेन्स बना सकते हैं, वो सारे कॉइन्स डबल ट्रिपल हो गए हैं। तो ये ज़माना ही आजकल इन कॉइन्स का है, क्योंकि ये बेस है। अगर आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होएगी तो ऊपर जो क्रिप्टो करेंसी आप खड़ी कर रहे हैं वो भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो मुझे एक ऐसा ज़माना आ रहा है जिसके अंदर कोई एक चेन जो है वो इस तरह नहीं होगी कि सिर्फ एक चेन के ऊपर बना हुआ है, जैसे सिर्फ एथीरियम के ऊपर सारी करेंसीज बनी हुई हैं। ये जो है इसका इस तरह होगा कि ये जो है डिफरेंट कॉइन्स जो है डिफरेंट चेन्स पे बने होंगे, और उन सारी चेन्स के दरमियान ब्रिजेस बने होंगे। इस तरह मैं कह सकता हूं कि जो कॉइन्स ब्रिजेस बना रहे हैं डिफरेंट करेंसीज के दरमियान, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हार्मनी वन कॉइन जो है वो भी ब्रिजिंग कर रहा है डिफरेंट कॉइन के दरमियान। वो मेरा ख्याल है आजकल वो इसके दरमियान ब्रिज कर रहे हैं इसमें BTC क्या के दरमियान। पॉलीगॉन भी आता है? पॉलीगॉन मैटिक जो पॉलीगॉन मैटिक तो है ही। ये एथीरियम का जो है लेवल 2 का वो करता है, ब्रिजिंग करता है, यानी कि एथीरियम के लेवल 2 तक जो चेन्स जाती हैं, एथीरियम पे जो चेन्स बनी होती हैं वो पॉलीगॉन पे आ जाती हैं, और वो पॉलीगॉन के ज़रिए आगे ट्रांजैक्शंस करती हैं जो कि उनको बहुत सस्ती पड़ती हैं। इस तरह जो है ये हार्मनी वन भी जो है वो BTC के साथ कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है, जिसके बाद BTC जो है हार्मनी वन के कॉइन के अंदर पैक होके उसकी जो है ट्रांजैक्शन वो आसानी से जाएगी आगे। और इसी तरह मैं देख रहा हूँ
ये हार्मनी वन हो गया, और ये पोल का डॉट जो है वो भी यही काम कर रहा है। वो अपनी पैराचेन्स ला रहा है जिसके ज़रिए वो इसी तरह डिफरेंट करेंसीज के दरमियान में जो गैप है उसका एक ब्रिज बना देगा, और वो वन करेंसी टू अनदर करेंसी जाना आसान होगा। इस लिहाज से मेरे ख्याल में कि पोलीगॉन ये पोल्का डॉट भी एक बहुत अच्छी चॉइस है इस वक्त ख़रीदने की, क्योंकि उसके पैराचेन्स जो हैं स्टार्ट होने लगे हैं। और जब उसके पैराचेन्स स्टार्ट होने गए, क्योंकि उसके पैराचेन्स स्टार्ट होने में, उसकी बिल्डिंग स्टार्ट होने में बहुत देर लग रही है, इस वजह से जो है उसकी प्राइस ऐसे बढ़ नहीं रही। लेकिन जैसे ही उसके पैराचेन्स स्टार्ट होंगे, उसकी जो है बिल्डिंग शुरू होगी, उसकी प्राइस भी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ बताई है। तो मेरे ख्याल से नए इन्वेस्टर्स का ये एक मार्केट में एंट्री आ जाती है कि वो पोल्का डॉट देख सकते हैं, पॉलीगॉन मैटिक देख सकते हैं, OMG नेटवर्क भी देख सकते हैं, क्योंकि OMG नेटवर्क जो है वो करीबन OMG कॉइन, OMG टोकन जो है कल रात तक डबल हो गया था, अराउंड 40 काफ़ी ऊपर तक गया था। लेकिन अब जो है आज उसकी थोड़ी प्राइस नीचे आई हुई है, तो ये एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि उसकी आगे प्राइस ऊपर ही जानी है। तो दैट्स अ पॉइंट फॉर न्यू इन्वेस्टर्स टू कम इन टू द मार्केट। उसी तरह हम देख रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स के बहुत चांसेस हैं ऊपर जाने के विद इन दिस मंथ, विद इन दिस एंड नेक्स्ट मंथ। तो दैट्स अ न्यू एंट्री फॉर न्यू इन्वेस्टर्स टू एंटर द मार्केट। तो अरूज, इसके अलावा जो है, क्या आप कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं, या फिर हम इसको यहाँ पे एंड करें? मेरे ख्याल में OMG का RSI जो है, अभी मैंने चेक नहीं किया, तो उसका RSI जो है वो बहुत बढ़ गया होगा। तो उसको जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए एक साथ ही एक कॉइन ऊपर नहीं चला जाता, वो अपना RSI जो है नॉर्मलाइज करने के लिए थोड़ा नीचे आके रुकता भी है, सांस भी लेता है, उसके बाद वो थोड़ा नीचे की तरफ जब भी जाता है, उसके बाद वो ऊपर की तरफ फिर से जाता है। तो उसका इंतज़ार करना चाहिए कि वो नीचे आए और नीचे की तरफ वो जाना शुरू होए, और उसका RSI फिर बराबर नॉर्मलाइज हो, और तब उसकी बाइंग करनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। सही, ये तो बिल्कुल सही बात की है आपने। तो इसके अलावा जो है, मेरे ख्याल से आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। और जो है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र्स नहीं हैं, वेयर जस्ट नॉर्मल पीपल जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, और लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी इस जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे हमने फ़ायदा उठाया, वहाँ पे हम आपको भी बता रहे हैं कि आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम फाइनेंशियल एडवाइज़र्स नहीं हैं, हम कोई प्रोफेशनल्स नहीं हैं। अपने एक्सपीरियंस से ही बस हम जो चीज़ें ख़रीद चुके हैं, जो फ़ायदे हम देख चुके हैं, वही बता रहे हैं आपको। अब आपको अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं और अपनी रिसर्च से शेयर कर रहे हैं। तो बाकी उसके साथ आप जो भी करना चाहेंगे वो आपके अपने ओन पे होगा। तो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।